पहाड़ों की ये खामोशी भी ना कुछ कह जाती है। हवा जब चेहरे से टकराती है तो लगता है जैसे जिंदगी मुस्कुरा रही हो। आज मैं आया हूँ ऊंचाइयों में, जहाँ हर मोड़ पर एक नया नज़ारा, एक नई कहानी छुपी है। और इन्हीं पहाड़ों के बीच एक छुपा हुआ मंदिर है, एक ऐसा जगह जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए चलते हैं उस राह पर जहाँ प्रकृति और श्रद्धा दोनों मिलते हैं। वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग एंड आई होप कि आप भी अच्छे होंगे। और सुबह का ये वक्त, और कर लेते हैं हेलमेट ऑन, इंजन स्टार्ट, चलते हैं, देखते हैं रास्ते क्या दिखाते हैं आज। और इंजन की आवाज़ के साथ अपना सफ़र भी स्टार्ट हो गया। सुबह का ये कुछ पहले घंटे, जब सोचा था रास्ते खाली मिलेंगे, लेकिन बेंगलोर है मेरे दोस्त, यहाँ तो सुबह भी जिंदा है। हर सिग्नल पे कहानी है, हर हॉर्न के पीछे एक रेस। ये जो मार्केट है ना, यहाँ की भीड़ में भी एक रिदम है। सब अपनी मंजिल के पीछे दौड़ रहे हैं, कोई चाय ले रहा है, कोई ऑफिस के लिए लेट है, और हम निकल पड़े हैं एक ऐसी जगह जहाँ भीड़ नहीं, सिर्फ सुकून मिलेगा। और कभी कभी सोचता हूँ शहर की ये रश भी ज़रूरी है, तभी तो उन शांत जगहों की वैल्यू समझ आती है। अभी थोड़ा सा और रास्ता और फिर शुरू होगा असली मैजिक। फाइनली मार्केट एरिया क्रॉस कर लिया। सुबह का ट्रैफिक एक्सपेक्टेड था, बट यार बेंगलोर में मॉर्निंग भी इतनी बिजी होती है। लेकिन अब हाईवे मिल गया है, मेदहल्ली साइड, मद्रास बॉम्बे ट्रंक रोड। अब थोड़ा सा सुकून मिल रहा है, हवा भी फ्रेश है और रोड भी ओपन। बट थोड़ा सा बेंगलोर के हिसाब से आज की धूप थोड़ी सी तो तेज है। और अभी का जो टाइम हो चुका है वो है 11:30, और अभी इसी रोड पे हमें कुछ किलोमीटर्स आगे बढ़ना है टिल होस्कोटे। और फिर होस्कोटे आने के बाद हमें वहाँ से लेफ़्ट साइड की तरफ टर्न लेना है, और वहाँ से शुरू होगा एक नया रास्ता। तो अभी राइड को थोड़ा एंजॉय करते हुए, और एज अ बिगिनर राइडर मुझे ये मोमेंट्स बहुत पसंद आ रहे हैं, जब सिर्फ बाइक है, रोड और हवा होती है, और मंजिल थोड़ी दूर लेकिन दिल बिल्कुल शांत। सफ़र सिर्फ स्पीड का नहीं होता, कभी कभी स्लो चलना भी ज़रूरी होता है, ताकि हर मोमेंट महसूस हो सके। यहाँ की हवा, यहाँ की खामोशी, लगता है शहर के नॉइज़ से दूर एक छोटी दुनिया है। और ये सफ़र सिर्फ डेस्टिनेशन तक नहीं, एक फीलिंग तक ले जा रहा है। और अभी हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, यही रास्ता तिरुपति को भी जाता है। अब रास्ता अपना रिदम पकड़ चुका है, हवा के साथ बाइक का साउंड एक परफेक्ट ट्यून बना रहा है। और मैं भी स्पीड से ज़्यादा वाइब्स फील कर रहा हूँ। आज का दिन सिर्फ डेस्टिनेशन के लिए नहीं, एक एक्सपीरियंस के लिए है। और जब सब बढ़िया चल रहा हो तो समझ लो हनुमान जी हमारे साथ हैं और हमें देख रहे हैं।
हर बार जब मैं ऐसे सफ़र पे निकलता हूँ तो लगता है जैसे ज़िंदगी थोड़ी सिंपल हो गई हो। ना कोई फ़िल्टर, ना कोई नॉइज़, बस रॉ ब्यूटी। बेंगलोर के आसपास इतने हिडन कॉर्नर्स हैं, पर उन्हें देखने के लिए बस एक चीज़ चाहिए, क्यूरियोसिटी। और गूगल मैप ने हमें बताया है कि हम अपनी मंजिल के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं। और यहाँ हमें हनुमान जी की तरफ से कंफर्मेशन मिलती हुई कि आगे भी सब बढ़िया चलने वाला है। और अभी भी हमारी मंजिल हमें धुंधली दिखाई पड़ रही थी और हम तेज़ी से अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हैं और फिर हमें दिखता है कुछ ऐसा नज़ारा। और इस लोकेशन में इंटर करने के बाद यहाँ की जो वाइब थी वो कुछ अलग ही थी। और अब बारी थी पहाड़ पे चढ़ने की, तो उससे पहले हमने सोचा कि थोड़ा पानी पी के, थोड़ा फ्रेश होके और फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ रुकने के बाद भी हमारी नज़र सिर्फ एक ही जगह थी और अब बारी थी ऊपर पहुँचने की। और फिर वहाँ से आगे बढ़ने पे रोड्स छोटी हो जाती हैं, लेकिन हर मोड़ पर कुछ नया मिलता है। कभी विलेज लाइफ, कभी ग्रीन वैली और कभी पूरा साइलेंस। केव के आसपास थोड़ा रॉकी पाथ है, लेकिन यही तो उस एडवेंचर का हिस्सा है। ऑनेस्टली ये जगह अनएक्सपेक्टेड थी। और फाइनली हम पहुंच जाते हैं तथैया केव के पास। यहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग, शांत, नेचुरल और अनटच्ड। ये केव सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि एक रिमाइंडर है कि कभी कभी शांति ढूंढने के लिए बस थोड़ा सा ऑफ रोड जाना पड़ता है। यहाँ ना क्राउड है, ना नॉइज़, सिर्फ नेचर और आपका अपना कनेक्शन। और अगर आप भी वीकेंड में कुछ अलग एक्सप्लोर करना चाहते हो तो डेफिनेटली इस केव को विज़िट करो। और मंदिर की शांति को देख के हमने सोचा कि अंदर की चीज़ों को अनएक्सप्लोर्ड ही रहने देते हैं। ये तथैया केव एक्चुअली कायवारा एरिया में है, जो बेंगलोर से कुछ 70 किलोमीटर की दूरी पे है। और कहते हैं ये वही जगह है जहाँ पे संत योगी नारायण यतीन्द्र, जिन्हें लोग कायवारा तातैया भी कहते हैं, मेडिटेशन किया करते थे। केव तक पहुंचने के लिए करीब 70 से 80 स्टेप्स चढ़ने पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही आप ऊपर पहुंचते हो हवा बिल्कुल बदल जाती है। एकदम साइलेंस, सिर्फ चिड़ियों की आवाज़ और यहाँ की शांति। इमेजिन इतने साल पहले कोई संत इसी जगह पर बैठकर मेडिटेशन करता था और आज भी यहाँ वो सेम वाइब्रेशन फील होती है। और यहाँ का कनेक्शन महाभारत से भी माना जाता है। कहते हैं इस जगह को पहले एक चक्रपुरी कहते थे। और इस केव से जो व्यू आपको मिलता है वो अंदर ही अंदर आपको बहुत शांति देती है। और शांति ऐसी कि बस दिल करता है हम यही रुक जाएं। तो गाइस, ये था तातैया केव, एक परफेक्ट वीकेंड गेटवे
बेंगलोर से। अ प्लेस फुल ऑफ पीस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताना नेक्स्ट ब्लॉग कहाँ ले चलें।